हाय गाइस, मैं हूं गीत और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, प्यार के 4 पड़ाव, मतलब प्यार के 4 स्टेजेस। मैथ्यू हसी जो एक रिनाउंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि लव के 4 स्टेजेस होते हैं और जब हम इन स्टेजेस को अच्छे से समझेंगे तो हम अपने रिश्तों को भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें आगे तक लेके जा पाएंगे। आज की दुनिया में जहां डेटिंग ऐप से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह प्यार ढूंढने की कोशिश हो रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में एक हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है और इसके लिए हमें इन 4 पड़ावों को, इन 4 स्टेजेस को समझना होगा। पहला पड़ाव या स्टेज है एडमिरेशन, प्रशंसा। ये तब होता है जब आप किसी को दूर से देखते हो और उनकी किसी बात से इम्प्रेस हो जाते हो सकता है उनकी शक्ल पसंद आ गई हो या उनका कॉन्फिडेंस या उनका स्किल। लेकिन याद रखिए कि इस स्टेज पे आप उस इंसान को सच में जानते नहीं हैं। ये सिर्फ एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन है, एक ऊपर से अट्रैक्शन है। बहुत से लोग इस स्टेज पे अटके रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे। किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उनकी हर पोस्ट पे लाइक करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप जिम जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही फिट पर्सन वर्कआउट कर रहा है। आप उनकी बॉडी देखकर इम्प्रेस हो गए हैं। ये एडमिरेशन है, प्रशंसा है, क्योंकि अभी तक तो आपने उनसे बात भी नहीं किया है। दूसरा पड़ाव या स्टेज है म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन। ये तब होता है जब दोनों तरफ से इंटरेस्ट हो। अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और लगता है कि कुछ तो है, कुछ स्पार्क है। लेकिन मैथ्यू हसी कहते हैं कि ये सबसे डेंजरस स्टेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इमोशनल हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये कोई स्पेशल कनेक्शन है, जबकि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टेज पे बहुत से लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस अट्रैक्शन ही काफ़ी है, लेकिन याद रखिए अट्रैक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन होने से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है नेहा, उसने एक डेटिंग ऐप पे एक लड़के से मैच किया। दोनों को एक दूसरे से इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ। चैट्स में घंटों बातें होती थी, लेकिन जब रियल लाइफ में मिले ना, तो पता चला कि उनके गोल्स और वैल्यूज बिल्कुल अलग हैं। अट्रैक्शन था लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं थी। तीसरा पड़ाव या स्टेज है कमिटमेंट, यानी वादा। ये वो स्टेज है जहाँ दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम एक रिलेशनशिप में हैं। ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कमिटमेंट है। इस स्टेज पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही मुश्किल कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है। आपको क्लियरली पूछना होगा कि क्या आप दोनों सच में एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। मैथ्यू हसी कहते हैं कि बहुत से लोग इस कॉन्वर्सेशन से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने ये कॉन्वर्सेशन की तो शायद ये पर्सन मुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप ये कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी लेवल 3 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक कॉलीग हैं राहुल, वो एक लड़की को 6 महीने से डेट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन राहुल ने कभी पूछा नहीं कि क्या हम दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। जब उसने फाइनली पूछा तो उसको पता चला कि वो लड़की तो किसी और को भी डेट कर रही है। उसके मन में ये कैजुअल रिलेशनशिप था, कैजुअल डेटिंग थी। अगर राहुल ने पहले ये कॉन्वर्सेशन की होती तो 6 महीने उसके वेस्ट ना होते। चौथा और फाइनल पड़ाव या स्टेज है कंपैटिबिलिटी, यानी मेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज पे आप दोनों को पता चलता है कि आप लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों बिल्कुल सेम हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप दोनों के फंडामेंटल वैल्यूज और लाइफ गोल्स मैच करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। मैथ्यू हसी कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी में ये देखना जरूरी है, क्या ये रिलेशनशिप में आपकी बेसिक नीड्स मीट हो रही हैं? क्या आप कंफर्टेबली वो बन सकते हैं जो आप हैं? क्या आपको लगता है कि ये पर्सन आपको आपकी लाइफ गोल्स में सपोर्ट करेगा? एक एग्जांपल से समझिए। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है प्रिया, और उसकी जो हस्बैंड है ना आदित्य, वो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज हैं। प्रिया आउटगोइंग है, आदित्य इंट्रोवर्ट, लेकिन दोनों के कोर वैल्यूज सेम हैं, फैमिली, ऑनेस्टी और पर्सनल ग्रोथ। इसलिए डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो याद रखिए, प्यार के ये 4 पड़ाव हैं, 4 स्टेजेस हैं: एडमिरेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, कमिटमेंट एंड कंपैटिबिलिटी। हर स्टेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अभी हम किस स्टेज पे हैं। अगर आप अभी सिंगल हैं तो खुद से पूछिए
कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, क्या मैं इवेंचुअली रेडी होऊंगा या होंगी लेवल 3 और लेवल 4 के लिए। और अगर आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो सोचें अभी आप किस लेवल पे हैं, किस स्टेज पे हैं और क्या आपको और आगे बढ़ना है। रिमेंबर कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इट्स अ चॉइस। और जब आप इन 4 स्टेजेस को समझ लेंगे तो आप बेटर चॉइसेस बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप जरूर मुझे बताइएगा कि अब भी आप अपने रिश्ते में किस स्टेज पे हैं और आपको क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं गीत, आपकी होस्ट, साइनिंग ऑफ। याद रखिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आप पर विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहना।